जी दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। देखिए आज मैं आप सबको राष्ट्रीय शोक के बारे में बताएंगे। जैसा कि पता ही अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री और देश के पूर्व गवर्नर हम सबके बीच में नहीं रहे, जो देश के लिए एक अविस्मरणीय क्षति है। इसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितना वो प्रधानमंत्री बनने से चर्चा में नहीं रहे, उससे पहले 1991 में 1991 में जब देश उदारीकरण से और आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, तब उन्होंने जो अपनी नीतियों से जो हमें आर्थिक मंदी से बचाया और देश को कहीं न कहीं आर्थिक संकट से उबारा, तो हम उनको आज भी याद करते हैं और ये देश उनका हमेशा आजीवन ऋणी रहेगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री की मृत्यु, जैसा कि पता है कि आप सबको, 26 दिसंबर 2024 को अभी हुई है। तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 7 दिवस का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। तो क्या होता है ये और कब मनाया जाता है, किसकी मृत्यु पर मनाया जाता है राष्ट्रीय शोक, और राष्ट्रीय शोक भारतीय संविधान में प्रावधान है या नहीं है, किन दिनों में नहीं मनाया जाता है राष्ट्रीय शोक, ये सारी चीज़ें हम आप सबके बीच डिस्कस करेंगे। तो ये संवैधानिक पद पर रहा हो या बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर रहा हो या बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर रहा हो, तब ये घोषित किया जाता है राष्ट्रीय शोक। राजकीय शोक होता क्या है? जब राज्य पूरे विधि विधान से, पूरे राजकीय सम्मान से अंत्येष्टि करता है, उसको राजकीय या राष्ट्रीय शोक कहते हैं। कब मनाया जाता है? जैसे कोई राष्ट्रपति की मृत्यु हुई हो, या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, या पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या कोई पीएम, पूर्व पीएम हो, उसकी मृत्यु हो जाए, तब ये मनाया जाता है। या राज्य में राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, या राज्य के किसी सम्मानित व्यक्ति जिसको भारत सरकार या राज्य सरकार ने सम्मानित किया हो, या पूर्व मुख्यमंत्री या या वर्तमान मुख्यमंत्री, ऐसे लोगों की मृत्यु होने पे ये राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है। तो और भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है इसका? भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है? तो इसका भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। अगला है, किन दिनों में नहीं मनाया जाता है? ये गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, जो राष्ट्रीय हमारे त्यौहार होते हैं, उन दिनों पे ये नहीं मनाया जाता है। संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। और कैसे मनाया जाता है? तो ये सरकारी दफ्तरों, कॉलेज, सरकारी समारोह इत्यादि में कोई भी ऐसा समारोह नहीं होता है। तो राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहता है। राष्ट्रीय ध्वज को तो रोज फहराया जाता है, लेकिन ध्वज हमेशा आधा झुका रहेगा। अगला है, अन्य के लिए दिल्ली या किसी खास राज्य में आधा ध्वज झुका रहता है। विदेश में भी कमीशन या मिशंस में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहता है। विदेशों में भी जो हमारे एम्बेसडरीज हैं, जो जैसे अमेरिका हुआ, या जहाँ कहीं भी हमारे एजेंसीज हैं या कमीशन हैं, वहाँ भी हमारा आधा राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा। तो ये रहा हमारा 7 दिवस का राष्ट्रीय दिवस जो बनाया गया है, राष्ट्रीय शोक दिवस। तो भी आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की दुखद मृत्यु पे ये घोषित किया गया है। और जैसा कि पता है कि आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म अविभाजित भारत के पाकिस्तान में हुआ था, और उसके बाद जब हमारे देश स्वतंत्रता और जब विभाजित हो गया, तो उनका पूरा परिवार 1947 में भारत आ गया था। तब से उन्होंने ही यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की। इसके बाद उन्होंने जो विदेश में रहकर अमेरिका में अर्थशास्त्र में उन्हें DPhil, MPhil, ये सारी डिग्रियाँ उन्होंने की हैं। तो उनको एक
बहुत ही अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे हम लोग देखते हैं, और उन्होंने बहुत सारे संवैधानिक पदों को बाखूबी से निभाया है। गवर्नर के पद को निभाया, फाइनेंस मिनिस्टर रहे नरसिम्हा महाराव सरकार में 1991 से 1996 तक, और इसके बाद वो जो है भारत के प्रधानमंत्री बने। 2008 में भी देश मंदी से जूझ रहा था, उसमें भी हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही मंदी से देश को उबारा और अपनी नीतियों से भारत देश को विकास के पथ पर ले जाने का काम किया आदरणीय। तो हम उनको हमेशा याद रखेंगे, भले ही हमारे बीच में नहीं रहे हों, लेकिन उनके कार्य, उनकी यादें और उनके जो है काम धंधे हम हमेशा याद रखेंगे। इसी से हम उनको अपनी स्मृति में बनाए रखेंगे। उनका देश हमेशा जो है उनको देश हमेशा याद रखेगा, उनके कार्यों को हमेशा रेडी रहेगा देश। उनके कृतज्ञतापूर्वक लिए गए निर्णयों से जो है हमेशा ये देश कभी उनके एहसानों को नहीं चुका पाएगा। जय हिंद, जय भारत।